दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वानिया है और मेरी जो ये चैनल है, इस चैनल में मैं बेसिकली मेरा एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, फ़िलोसॉफ़ी, हिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ जो होती है अपनी सोशल लाइफ, उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो मेरे वीडियोस देखते रहना और हो सके तो उसको फॉरवर्ड करते रहना, आपको बहुत कुछ रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मेरा टारगेट कोई व्यूअर्स बढ़ाना या कोई मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, ऐसा मेरा टारगेट नहीं है। आई एम गिविंग द ट्रू नॉलेज एंड द रियल लाइफस्टाइल। मैं काफ़ी कुछ रियल चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आएगी, काफ़ी आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकोगे। तो फ़िलहाल मेरा जो फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटीज़। देखो, जैसे मेरा ये छठा मनुष्य अवतार है और पिछले 3 जन्मों से मैं साधु बनता हूँ। इस जन्म में भी मेरा ऐसा ही हुआ है। 99 में मेरी शादी हुई है और 2019 में मेरा केस ख़त्म हुआ है। मतलब 15-20 साल मेरा केस चला हुआ है और मेरा डाइवोर्स हुआ। खैर, अभी भी मैं सिंगल हूँ। तो ये हमारी जो लाइफ है, इट इज़ ऑलरेडी फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग अपनी लाइफ को मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी लाइफ ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुकी है। जैसे एक मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है, वी आर लाइक जस्ट मोबाइल फ़ोन। जैसे मोबाइल में एक सिम कार्ड है, हमारी बॉडी एक मोबाइल है, इसे मोबाइल समझ लो, और हमारे अंदर बॉडी में जो हार्ट है वो सिम कार्ड समझ लो। अब आपका सिम कार्ड कैसे काम करता है? हार्ट जैसी जन्म के टाइम जो ग्रहों की डिग्री पड़ती है हमारे ऊपर, 9 ग्रहों की, वो ग्रहों की डिग्री के हिसाब से हमारी क्वालिटीज़, हमारी थियरी, हमारी सोच बनती है, हमारी लाइफस्टाइल बनती है। हम वो उस हिसाब से हम काम करते हैं। इसीलिए सेम एक ही घर में जन्मे हुए 2-3 अलग भाई अलग अलग काम करते हैं। एक ही समाज के लोग, एक ही कास्ट के लोग, एक ही धर्म के लोग अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि उनका क्वालिटी अलग अलग है, उनको अलग ग्रहों की डिग्री दी गई है। इसलिए वो 3 ग्रह बेसिकली साइंस का काम करते हैं, 3 ग्रह कॉमर्स और 3 ग्रह आर्ट्स से काम करते हैं। अब आर्ट्स में कौन से ग्रह आते हैं? स्पेशली चंद्र, शुक्र जो ग्रह है और सूर्य, ये आर्ट्स के काम करते हैं। ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, हार्ट रिलेटेड, फीलिंग रिलेटेड ये काम करते हैं। साइंस के ग्रह कौन से? राहु, केतु, शनि, ये बेसिकली, और मंगल, ये साइंस के ग्रह है। जो ये जिसकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे होते हैं, वो लोग साइंस फील्ड में काम करते हैं। जिसको आप अब देखो, साइंस में बहुत अलग अलग बहुत वेराइटीज़ फैकल्टीज़ है, वो उसके लिए कुंडली के ग्रह देखने पड़ते हैं पर्सनली, लेकिन फिलहाल ये नॉलेज है। और कॉमर्स के जो ग्रह है वो है सूर्य, बुध और गुरु। ये 3 ग्रह कॉमर्स सब्जेक्ट में काम करते हैं। अकाउंटिंग, हिसाब किताब, व्यवहार, वाणिज्य, ये होता है। खैर, अभी मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई बहुत से लोग, आज बहुत पब्लिक बढ़ चुकी है, बहुत आबादी बढ़ चुकी है, बहुत पॉपुलेशन हो चुका है। काफ़ी लोग डिफरेंट टाइप की थियरी सोच में रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं। उनको काफ़ी समझ भी नहीं आता कि आगे क्या करना, क्या नहीं सोचना। ऐसी लाइफ में सिचुएशन बन गई होती है, बन जाती है, या ऐसा कोई काफ़ी कुछ लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो मेरा ये कहने का, मैं इस पॉइंट के ऊपर बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, भगवान ने हमारी लाइफ फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम कर चुके हैं। हमारा प्रोग्राम हो चुका है, लाइफ हमारी ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। ना जन्म मृत्यु तुम्हारे हाथ में, तो बीच वाली जो लाइन है, लाइफ इज़ ए टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है, उसको हम अपनी लाइफ समझ रहे हैं। वो लाइफ ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुकी है, उसने ऊपर वाले ने प्रोग्राम करके भेजी है। तो उसके बारे में चिंता मत करो। जो आपके दिल में आता है, जो आपकी लाइफ में आपको जो काम के लिए जन्म दिया, वो काम आपको करना ही पड़ेगा कैसे भी। देखो, मुझे आध्यात्मिक काम के लिए जन्म दिया है, स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो मैंने पहले मैं डायरेक्ट साधु नहीं बनाऊँ, लेकिन थ्रू एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी पकड़ी कि भाई चलो एस्ट्रोलॉजी के कुंडली के ग्रहों के हिसाब से अपनी लाइफ सेट करते हैं। उनसे कौन से ग्रह खराब है, कौन से ग्रह अच्छे, उसका उपाय करते, उसका जो भी करना है वो विधि कर देते। लेकिन फिर भी मेरे को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ही काम करना पड़ता है। अभी मैं आपके सामने ये वीडियो दे रहा हूँ, ये स्पीच दे रहा हूँ, वो भी मेरी बेसिकली, आई एम ए स्पिरिचुअल मैन, बेसिकली आई एम लाइक ए संत। मेरा वही नॉलेज देने का काम है। ईश्वर रिलेटेड, गॉड रिलेटेड बात करना, सत्संग करना, उसका नाम है साधुता, सत्संग करना। तो अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आज की तारीख में कितने लोग रहते हैं,
4 टाइप के लोग रहते हैं वर्ल्ड में। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। पहला जो टाइप एकदम सिंपल लाइफ जो जी रहे, एकदम सिंपल। वैसे तो देखो हम कहते हैं भाई 4 टाइप्स ऑफ पीपल, यार 4 टाइप्स ऑफ पागल लोग रहते हैं दुनिया में, मैड पीपल। सबसे पहला पागल है जो हमें रोड पे दिखता है, जिसका ब्रेन, जिसका थियरी हमारी जो सोशल लाइफ से थोड़ा हट के हो गया है, और वो हम जो जिसे हम सोशल डिसिप्लिन कहते हैं कि भाई ये अच्छा इंसान है, दिमाग वाला है, जो हमारी सोसाइटी से अलग हो गया है, थोड़ा बहुत रोड पे घूमता रहता है, पागल की तरह बिहेव करता है, उसके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, उसे हम पागल कहते हैं। उसको ना अपने कपड़े पहनने का ढंग पता होता है, ही इज़ नॉट अवेयरिंग अबाउट हिज थिंकिंग्स कि भाई क्या कंट्रोल, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, विवेक उसके निकल गया है, उसको हम पागल कहते हैं। दूसरा नंबर में, अब देखो ये लोग पागल नहीं है, लेकिन हम पागल की क्वालिटी में डेफिनेशन में रखते हैं। दूसरा पागल वो है जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है इंसान। नॉर्मल मतलब जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास, या फिर एकदम लोअर इनकम वाला, जो मिडिल क्लास है उससे भी कम इनकम वाला आदमी, गरीब प्रजा जिसको बोलते हैं। काम धंधा करते, पैसा कमाते, घर चलाते, बीवी बच्चे अपने बच्चे पैदा करते, शादी वादी करते, और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे, बहुत बहुत नॉर्मल लाइफ जो जी रहे, वो नॉर्मल लाइफ जीने वाला भी एक पागल है, क्योंकि उसको भी अंत में मरना है। सेकंड नंबर में आता है सेलिब्रिटी पीपल, जो लोग बड़े आदमी बन चुके हैं, लाइक कोई बड़ा पीएम बन गया, कोई बड़ा सीएम बन गया, कोई फिल्म स्टार बन गया, कोई क्रिकेटर बन गया, कोई स्पोर्ट्समैन, कोई बड़ी सेलिब्रिटी बन चुका है अपने अपने लेवल पे, जिसे लोग बहुत बड़ा कि भाई इसके पास कोई एनर्जी, इसके पास कोई ये हैंडसम चीज़, ये हैंडसम आदमी, इसके पास कुछ है, समथिंग ही हैज़ लाइक, तो उसको सेलिब्रिटी बोलते हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो वो भी देखो, उसको भी तो एक दिन मरना है, वो भी अभी जो काम कर रहा है उसको सब छोड़ के जाना है। तो ये सेकंड नंबर का पागल जिसे हम कहते हैं। थर्ड नंबर का जो पागल है, जैसे इट्स लाइक अस, इट्स लाइक मी, स्पिरिचुअल, जो भगवान की बातें करता है, आध्यात्मिक बातें करता है, धार्मिक प्रवृत्ति में इंटरेस्ट लेता है, ऊपर वाले के बारे में चर्चा करता है, भगवान का सत्संग करता है, वो स्पिरिचुअल, साधु संत महात्मा जिसको बोलते हैं, वो ये चौथा पागल है। उसको भी एक दिन मर जाना है, उसको भी ये दुनिया छोड़ के जाना है, कुछ भी इधर से लेके जाना नहीं है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि एवरीबडी हैज़ कम एम्प्टी, सब लोग खाली आए, खाली आता है, और एवरीबडी विल गो एम्प्टी, सबको सब जीरो के साथ आए, जीरो के साथ जाना है। तो हम इधर कुछ भी, हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं किसी और के लिए कर रहे हैं। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान जो कर्म करता है वो अपने बच्चों के लिए करता है, उसके वो बच्चा अपने बच्चों के लिए करता है, उसका बच्चा अपने बच्चों के लिए करता है, ये सब दुनिया चलती रहती है ऐसे। हमारे पहले कोई देखो, जैसे आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पे क्षत्रिय दरबार ठाकुरों का राज था, रजवाड़ा था। उसके बाद मुस्लिम युग आया, मुस्लिम लोगों ने 600-700 साल काम किया, देश चलाया। उसके बाद 200-250 साल अंग्रेज़ों ने राज चलाया, और अभी कांग्रेस और बीजेपी चला रही है देश को। तो कहने का मतलब है कि nobody is for permanent in this world, nobody is having its existence permanently in this world, everybody has to leave this world, only changes are permanent। दुनिया बदलती रहेगी, बस वो बदलाव के साथ आपको एडजस्ट होना है, उस बदलाव के साथ जीना सीख लेना है, बस वही लाइफ है। जैसी नई लाइफ आई, नई स्टोरी है, उस हिसाब से लोग मूवमेंट लेते हैं, वही जिंदा रहते हैं। देखो अभी कहने का मतलब कि भाई हमारी जो क्वालिटीज़ है 4 इंसान की, ये क्वालिटीज़ ये है कि भाई हम लोग पागल की तरह बस जी रहे, मर रहे, जन्म ले रहे, मर रहे, जन्म ले रहे, मर रहे, यही हमारी एक्टिविटी है। तो इसलिए इस दुनिया में कुछ भी, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, एवरीबडी हैज़ गिवन अनदर चांस। अगर मानो कि आपको इस जन्म में कोई बड़ा चांस नहीं मिला तो अगले जन्म में भी बड़ा मौका मिलेगा। ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कोई चीज़ अगर आपसे गलती हो गई इस जन्म में, या कोई मिस्टेक हो गई, या कुछ इस जन्म में, इस लाइफ में कोई अच्छा नहीं चल रहा है, इट्स ओके, डोंट वरी। वो हो सकता है कोई पिछले जन्म का कोई आपका कोई पाप किया हुआ होगा, जैसे मेरी कुंडली में कुछ है भाई, पाप कर्म है गए जन्म का, कोई किसी जन्म का, तो इस जन्म में मेरे नसीब में शादी नहीं हो रही है या वाइफ नहीं मिल रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि भाई कुंडली में ऐसे ग्रह पड़े, मतलब पिछले जन्म में किसी जन्म में मैंने कुछ किया हुआ है गलत काम, तो इसका बदला इस जन्म में लिया गया। इवन कि मैंने कॉलेज में भी मेरे हाथ से एक लड़की छूट गई है कॉलेज से, अच्छा प्यार था, वो भी मैंने छोड़ दिया, और शादी में थोड़ा मतलब शादी हो गई, उसके बाद थोड़ा बहुत उसकी इफेक्ट आ गई कि भाई उसकी जो बोलते हैं आत्मा जलन किया, तो मेरा ये प्रॉब्लम हुआ लंबा। तो कहने का मतलब इस जन्म में भी भगवान बदला ले लेता है। अगर आपको अगले जन्म, इस जन्म, ये आज की तारीख में तो इसी जन्म में अगर आपने कोई गुनाह किया तो इसी जन्म में बदला लिया जाता है। 4 साल पहले एक लड़की मेरे दोस्ती हुई थी, दो तीन महीना कांटेक्ट रहा था,
उससे मेरी शादी मैं नहीं कर पाया कुछ वजह से, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो कुछ भारी प्रॉब्लम होने वाली थी, इसलिए हमें छोड़ना पड़ा 5-6 महीने के बाद। लेकिन उसका जो आत्मा दुखी हुआ तो उसका नो डाउट मेरी लाइफ में दूसरी लड़की आई बाद में 1-2 साल, लेकिन वो भी छूट गई क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया, ऐसा है। तो सेम कंडीशन हो गई। कहने का मतलब ये है कि हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उसी का बदला या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में लेना ही हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो खाली मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप कोई भी ज़्यादा ओवर टेंशन मत लो, कोई ज़्यादा टेम्पटेशन मत रखो, कोई ज़्यादा इतनी जो मिल रहा है, जो इजीली मिल रहा है, जो नो डाउट आप हार्ड वर्क करो, कर्म करो, कर्म अच्छा करने से फिर फल मिलेगा ही। जो हमें कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है, लेकिन एटलीस्ट वी शुड, देखो ये भगवान ने दुनिया हमारे लिए नहीं बनाई है। ईश्वर ने जब अकेला था भगवान, तो उसने दुनिया अपने टाइम पास के लिए बनाई है। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये बात बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने ये दुनिया अपने टाइम पास के लिए बनाई, इसलिए हमें कम से कम दिन में 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा तो भगवान के लिए निकालना ही पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा, उसकी पूजा पाठ जो भी आप अपने धर्म के हिसाब से, अपनी ज्ञाति के हिसाब से करना, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। तभी आपकी जो मेंटल लेवल बैलेंस रहेगा, आपका हार्ट का जो फीलिंग है वो अच्छा रहेगा। मतलब आप कोई गलत काम नहीं करो कम से कम, और काफ़ी अच्छी लाइफ, और ऊपर से आपको ब्लेसिंग मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने दुनिया अपनी पूजा के लिए, अपनी यादगार के लिए बनाई है। इसी देखो, आप कहीं देखो कि कोई जगह पे, जैसे कोई कहीं पे भगवान का मंदिर बन गया तो आजू बाजू ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत बड़ा, आजू बाजू बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, बड़े अच्छे से रेसिडेंस लोग आने लगते। तो ये उसका ताकत है जो हमें दिखता नहीं है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर बने, बड़े बड़े जो ऐसे धार्मिक स्थल बनते हैं, आजू बाजू एरिया डेवलप हो जाता है। तो ये उसका प्रूफ है, उसकी ताकत है, आजू बाजू उसकी पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है। आप कहीं भी मंदिर में जाओ, कोई जहाँ पे धार्मिक स्थल में जाओ, आपको एकदम शांति लगेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई एनर्जी ऐसी पॉजिटिव पड़ती रहती है जो आपको अंदर जाके एकदम फील करता है कि हाँ मैं कहीं अच्छी जगह पर आ गया हूँ, कभी मैं जैसे स्वर्ग, हम लोग जैसे स्वर्ग में आ गए, ऐसा लगता है। तो एवरीडे कोई अपने धार्मिक, जो भी आप जिस भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी को भी मानते हो, जो भी आप चर्च में मानते हो, किसी को भी, गुरुद्वारा में जाओ, कहीं भी बैठो, आधा घंटा ऊपर वाले का नाम लो, तो कम से कम दिल में अपने आप नाम लो काम करते करते। ऐसा नहीं कि भी मंदिर में जाना ज़रूरी है या मस्जिदों में, गुरुद्वारा में जाना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपका धर्म जो कहता है, लेकिन फ़िलहाल खाली दिल से भी याद करोगे, दिन में 4-5 बार, 5-10 मिनट, तो भी बहुत है आज की तारीख में, कलयुग के अंदर। तो ये स्पिरिचुअलिटी थी कि भाई दुनिया में 4 टाइप के पागल है, सबको मरना है। नरेंद्र मोदी भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, अमिताभ बच्चन भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। कितना भी बड़ा स्टार होगा, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी होगा, उसको ये दुनिया एक दिन छोड़ के जानी है। तो इसीलिए किसी भी बात का दुख मत रखो। जो आपकी लाइफ में पिछले, आपके इस जन्म के कर्म या तो पिछले जन्म के जो कर्म थे, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत दुख मिल गया तो ठीक है, निकल गया वो समय आपका। एक टाइम आप समझ लो कि कोई आपने कोई ऐसी ट्रेन पकड़ ली है जो हमारी लाइफ में, हमें बहुत हम सफ़र मिलते हैं। ये ज़िंदगी एक हम सफ़र है, इस सफ़र में हमें हज़ारों लोग मिलते हैं। तो बस मिले और बिछड़ गए, ऐसा है इस दुनिया के अंदर। शादी भी एक ऐसा ही है, मिलना बिछड़ना ही है। हमें माँ बाप, हमारे जो भी रिलेटिव्स, चाहे कोई भी धर्म हो, सबको एक दिन ऊपर वाले को, सबको ये दुनिया छोड़ के जाना है। ये फिक्स प्रोग्राम है। लाइफ इज़ अ टाइम पास गेम ऑफ गॉड एंड इट इज़ मूविंग एज पर द प्लेनेट शेड्यूल ऑफ प्लैनेट्स। जैसे देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है, 1 से 9 गणित के अंक है। वी हैव गॉट 1 to 9 नंबर्स इन अरिथमेटिक, 9 अंक। अब देखो, हमें तो आज से 500 साल पहले अंग्रेज जानते नहीं थे, यूरोप वाले, अमेरिका वाले। हम लोग मुसलमानों को भी नहीं जानते थे। तो देखो, उनके पास भी 700-800-9 नंबर्स थे, हमारे पास भी 9 नंबर है। वो उनकी लैंग्वेज अलग, चाइना की लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, फिर भी सबके नंबर तो सेम थे। तो कोई ना कोई ऊपर की जो एनर्जी भगवान है, उसने सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया। सबके पास अलग अलग डिफरेंट एनर्जी है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन के पास, मुस्लिम के पास, सबके पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी भगवान ने बांटी हुई है, ताकि उसको अपने धर्म पे ट्रस्ट रहे। और ये धर्म और ज्ञाति क्या है, भगवान ने पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए, उसका हिसाब किताब, उसका बदला लेने के लिए हमें वो ज्ञाति और धर्म में जन्म मिलता है, और हम उस हिसाब से लाइफ, ये ज़िंदगी हमारी ऐसी जी रहे। ठीक है, और हमें अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हम जिस धर्म में जन्मे हैं उसी को मानो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, और किसी को अपने धर्म को फॉलो करने की भी ज़्यादा हिमायत मत करो, क्योंकि जो करना है ऊपर वाला कर रहा है। जो देखो, दुनिया में किसी भी एक धर्म का कभी राज नहीं आएगा।
एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड बनेगा, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड, और इट इज़ गोइंग टू बी लेडीज़ युग नाउ। लेडीज़ का युग आया है, लेडीज़ का युग चलेगा आने वाले 50-100 साल में, लेडीज़ का युग आने वाला है। देखो जिस हिसाब से अभी मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, मैं बहुत सी जगह पे मार्केटिंग करता हूँ, घूमता हूँ, बातें करता हूँ लोगों से, तो देखो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आज की तारीख में। आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियाँ लड़के जो नए स्टूडेंट्स है कॉलेज के या जो नौकरी करते हैं, बहुत छोटी टीनेजर्स है जो 20-22-25 साल के लड़का लड़की है, कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें शादी नहीं करनी है, लड़कियाँ हमें बच्चे पैदा नहीं करने, हमें फैमिली नहीं बनानी, हमें सिगरेट पीनी है, ड्रिंक करना है, ये ओपन चलता है आजकल। तो देखो अब देखो ये भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि भाई हम लोग अभी जो सरकार हमारी चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, भाजपा सरकार, अब वो सरकार है हिंदुत्व की, जिसे हिंदू धर्म का बेसिक पॉइंट फंडामेंटली कि भाई ये हिंदू धर्म का फॉलो करने वाली पॉलिटिक्स पार्टी है बराबर। लेकिन फिर भी अगर ये माहौल है आज की तारीख के अंदर, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े छोटे छोटे, आप देखो हर जगह पे 4 रास्ते पे दिखा जाएगा, पढ़ी लिखी लड़कियाँ पीजी में जाती है, छोटे छोटी चड्डियाँ पहनती है, पूरा अपना सब कुछ अंग प्रदर्शन कर रही है, रोड पे कर रही है, फिल्मी स्टाइल लाइफ जी रही है। तो ये क्या है? क्या ये हम अपनी जो इंडियन लाइफ स्टाइल है, धार्मिक लाइफ स्टाइल, वो हम जी रहे हैं, या फिर अभी फ़िलहाल देखो एवरीबडी नाउ वी आर टोटली, हम लोग क्या बन चुके हैं? हम लोग अंग्रेज बन चुके हैं। वी आर एवरीवेयर वी नीड इंग्लिश लैंग्वेज। हमें चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर, देखो वो वैसे भी मोबाइल कंप्यूटर फॉरेन का वहाँ का उनका संशोधन है, तो हमें उसको ही फॉलो करना है, उनकी लैंग्वेज ही फॉलो करनी है बराबर। तो ये चीज़ हम लोग अभी आधे अंग्रेज बन चुके हैं, अभी कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हम लोग आधे अंग्रेज है। वी आर फॉलोइंग देयर लैंग्वेजेस। हमें जो स्टडी करना है मोबाइल में कंप्यूटर में सब वही है, वही लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग पहले इनको स्टडी करते हैं, बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अभी हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे इंग्लिश और अंग्रेज धर्म की तरफ मुड़ेगा, या ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा, लाइफस्टाइल तो ऐसी बन चुकी सबकी। सलमान खान, शाहरुख खान हमारे इंडिया में भी सुपरस्टार है, क्या अभी वो अभी रियल मुसलमान का धर्म फॉलो करते, दाढ़ी रखते, टोपी पहनते, मस्जिद जाते नहीं जाते? तो जो अमीर बन चुके, जो अमीर बन चुका है, हिंदू में भी बहुत अमीर बन चुका है, अंबानी अदानी, क्या वो धर्म को फॉलो करते हैं? क्या वो मंदिरों में जाते? कभी मोदी ने बोला कि मैं ये भगवान को मानता हूँ? बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बन चुके हैं धार्मिक, मुझे मेरे सामने ला के देखो कि भाई ये भगवान को मानता है, ये माता जी की पूजा से ये आदमी आगे आया है, बताओ। तो ये सब चीज़ें कि धर्म जो है वो निचले लेवल की, जो मिडिल क्लास लोग या लोअर पीपल है, उनके बारे उनका ये डिस्कशन का मुद्दा है। जब आदमी पैसे वाला बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, जो लोग बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करते हैं कि भाई हमारा धर्म ये है, हमारा देश ये है, बड़ी बड़ी सब बातें पढ़ते हैं, जब उनके बच्चे पढ़ लिख के आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे, पहले अपने घर में देखो, अपने घर में झांको कि तुम्हारी बेटियाँ क्या कर रही है। पीजी में आते हैं बहुत दूर दूर से, यहाँ पे लड़कियाँ अकेली रहती है, वो क्या करती है पहले वो चेकआउट करो। ठीक, अभी ये मोड तो चलो, ये तो एक सोशल पॉइंट है अभी डिस्कशन का। अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखो एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो भी 9 ग्रह है वही हमारे 9 रिलेशंस है, अलग अलग। सबसे पहला जैसे कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाए, न्यूमरोलॉजी में जिसका बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 उसका स्वामी सूर्य है, तो सूर्य पिताजी है। अगर आपके पिताजी से अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो समझ लो कि आपका सूर्य ग्रह खराब है कुंडली में। और अगर अच्छे रिलेशन है और पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, पापा गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं या पापा अच्छे हैं, तो आपका सूर्य अच्छा होगा। सेकंड नंबर है चंद्र, जिसकी बर्थ डेट 2, 11, 20, 29 उसका स्वामी चंद्र है। तो जिसका माँ अच्छी होगी या जिसे माँ का बहुत प्यार मिलेगा उसका चंद्र अच्छा होगा कुंडली में, या माँ का सुख जिसको ज़्यादा होगा, या फिर उसकी कोई ज़्यादा चंद्र में कभी कभी वाइफ भी आती है। अगर आपको लेडीज़ भी वाइफ मैरिज लाइफ अच्छी चलती है, गुड फ्रेंड गर्ल फ्रेंड्स मिल जाती है, तो भी अच्छा है, तो भी आपका चंद्र अच्छा है। तीसरे नंबर में गुरु आता है, जिसकी बर्थ डेट 3, 12, 21 और 30 है। अगर जिसका गुरु कुंडली में ख़राब होगा तो उसका अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, उसका एजुकेशन ब्रेक हो जाएगा बीच में, या उसे अच्छी स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगी, या उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, या खुद पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा होगा। अगर अमीर परिवार का लेकिन गुरु कुंडली में खराब है तो पढ़ने में इंटरेस्ट कम लेगा, या उसको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा, या गुरु से अच्छा सब। कभी कभी गुरु राहु का चांडाल योग होता है, मतलब इसने अपने स्कूल टीचर को, अपने प्रोफेसर को, अपने गुरु को उसके साथ झगड़ा किया, उसके साथ कुछ किया हुआ है, झगड़ा मारामारी झगड़ा ऐसा हो सकता है, तो ये गुरु राहु का चांडाल योग आता है। या किसी ब्राह्मण का अपमान किया होगा। चौथे नंबर में राहु है, जिसकी बर्थ डेट 4, 13, 22, 21, 31 है, उसका स्वामी राहु है। तो ये लोग, राहु कौन है? अपने पापा का पापा है, दादा है। तो जिसका राहु कुंडली में अच्छा होगा तो उसको दादा का सुख मिलेगा, दादा उसे प्यार करेगा, दादा को देख पाएगा,
और दादा उसको घुमाएगा, उसके साथ खेलेगा बच्चे के साथ। राहु खराब है तो ये चीज़ नहीं होगी। फिर केतु जिसका 5 नंबर बुध है, जिसकी बर्थ डेट 5, 14, 23 है, उसका स्वामी बुध है। बुध मतलब बहन, मौसी और बुआ। अगर आपके अपनी बहन, आपके घर में अगर बहन है तो समझ लो कि आपका बुध अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपके रिलेशन ख़राब है तो हो सकता है बुध प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको अपनी बहन, बुआ और मौसी से अगर कैसा रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाए कि आपका बुध अच्छा है कि बुरा है। अगर ख़राब संबंध है तो बुध खराब है, अच्छा संबंध है तो बुध अच्छा है। फिर जिसकी बर्थ डेट 6, 6, 15, 24 का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र कौन है? अब शुक्र में देखो लाइफ पार्टनर आता है, लेकिन स्पेशली ये जेंट्स के लिए देखा जाता है, वाइफ इसे अच्छी मिलती है। वैसे नो डाउट 6, 15, 24 का स्वामी शुक्र है तो आपको लाइफ पार्टनर लेना है। अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिला है तो आपका कुंडली में शुक्र अच्छा होगा। लेकिन देखो शुक्र जेंट्स के लिए देखा जाता है और लेडीज़ के लिए गुरु का 3, 12, 21 वाली बर्थडे देखी जाती है। अगर लेडीज़ को अच्छा पति मिलता है तो उसका बर्थडे 3 बार, उसका गुरु अच्छा होगा। और अगर उसका पति अच्छा नहीं मिलता है या पति से बवाल होती है, झगड़ा होता है, तो समझ लो कि गुरु उसका ख़राब है। तो वैसे ही वाइसा वर्षा जेंट्स में 6, 15, 24 वाला शुक्र का बर्थडे है वो उसका ऐसा रहता है। फिर 7 नंबर केतु, जिसकी बर्थ डेट 7, 16, 25 है। केतु कौन है? अपने मम्मी के माँ बाप, नाना नानी, ननिहाल बोलते हैं हिंदी में। तो ये नाना नानी का रिलेशनशिप बता रहा है। तो अगर केतु आपका ख़राब है कुंडली में तो समझ लो कि आपका ननिहाल पक्ष से थोड़ा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरी कुंडली में नीच का केतु है, नीच का मंगल है, तो मंगल मामा होता है 9 नंबर, जिसकी बर्थ डेट 9, 18, 27 है। तो मंगल और केतु खराब होगा तो आपको ननिहाल का सुख नहीं मिलेगा, मामा से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर 8 नंबर, जिसमें 8 नंबर में आती है शनि की बर्थ डेट, 8, 9, 8, 17, 26, उसका स्वामी शनि है। शनि मतलब दादी, पप्पा की माँ और अपना चाचा, सगा चाचा, ये 2 शनि में आते हैं। और हमारे समाज के जो सीनियर लोग हैं वो सब शनि में आते हैं। अगर जिसका शनि अच्छा होगा वो सीनियर लोगों से अच्छी तरह बात करता होगा, सीनियर से उसको सपोर्ट मिलता होगा, बूढ़े लोगों से सपोर्ट मिलता होगा, एजेड लोगों से काफ़ी हेल्प मिलती होगी, अच्छा बिजनेस कर पाएगा। जिसका शनि खराब होगा वो बिज़नेस नहीं कर पाएगा, इसका कोई बिजनेस में कोई मैच्योर जल्दी नहीं होगा शनि खराब होगा तो। और दादी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। देखो मेरा शनि खराब है, शनि का तो श्रापित, तो मेरी दादी मेरे जन्म के बाद ही गुजर गई है 6 महीने के अंदर, क्योंकि मेरी राशि से 12th हाउस में शनि केतु है। तो मेरी दादी जल्दी, और वो भी पागल होकर गुजर गई। तो ये कुंडली सही है। और मेरा मंगल खड्डे में 8वें भाव में, तो मेरे ससुराल सुख नहीं है। और मेरा मंगल इतना डेंजर है कि मुझे अपने भाई से दूर रहना पड़ता है। मेरे भाइयों से थोड़ा कम सपोर्ट मिला, जितना चाहिए था उतना। मामा से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, ऐसा है। कुंडली के हिसाब से मेरा वृषभ का मंगल, मेरा तुला लग्न है वृषभ का, तो मेरा बड़ौदा में मेरे मामा रहते हैं, बड़ौदा वृषभ राशि, तो मेरी कुंडली सही है। तो कुंडली के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में सब कुछ बनता है। तो मेरी कुंडली के हिसाब से मेरी लाइफ में बड़ी मूवमेंट हुई है। तो इसलिए मैं आई एम टोटली डिपेंड ऑन, आई एम बिलीविंग इन दिस सब्जेक्ट। एस्ट्रोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ लाइफ। एवरीबडी शुड टेक इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आप कम से कम अपनी लाइफ को आप समझ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, आपकी कुंडली में 9 ग्रहों की क्या सिचुएशन है, वो 9 ग्रह कुंडली में कैसे पड़े, क्या आपकी लाइफ स्टाइल बनाते हैं, वो कम से कम जान लो। तो आप अपने आप को समझ पाओगे, अपने आप को पहचान पाओगे, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को स्टडी कर पाओगे और उस हिसाब से अपनी लाइफ आप जियोगे। थैंक यू वेरी मच। अभी और बातें नेक्स्ट वीडियोज़ में कहेंगे।